जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ करंट अफेयर सीरीज। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक के पार्ट थर्ड के बारे में और ये हमारा बच्चों फर्स्ट वीक का लास्ट पार्ट होगा। तो सबसे पहला बच्चों जो करंट अफेयर है वो है ह्यूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बच्चों न्यूयॉर्क में एक कंपनी है जिसका नाम है ह्यूम और ये कंपनी बेसिकली बच्चों एआई के ऊपर काम करती है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड बच्चों कंपनी है ह्यूम और ये कंपनी जो है बच्चों ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। रिसेंटली बच्चों इन्होंने क्या कमाल किया, इन्होंने बच्चों एक कन्वर्सेशनल एआई बनाया है जो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है। देखो कन्वर्सेशनल एआई का मतलब है कि बेसिकली आप इससे बात कर सकते हो। जैसे बच्चों आपने मोबाइल पे देखा होगा आईफोन में सीरी होती है, उसके अलावा बच्चों अलेक्सा वगैरह है। इस टाइप की बच्चों ये कन्वर्सेशनल एआई है। प्लस बच्चों खास बात क्या है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। यानी जब आप इससे बात करोगे ना, ये आपकी बेसिकली आवाज को सेंस करेगी कि वो आवाज जो है उसकी पिच कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, उसका अलावा बच्चों उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ताकि इसको पता चल सके कि जो सामने वाला बंदा है वो किस फीलिंग के साथ इससे बात कर रहा है और ये जवाब भी बच्चों उसी फीलिंग के साथ देगी। तो याद रखिए बच्चों, फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई दुनिया का बच्चों इस तरह का पहला मॉडल है जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। और बच्चों इट इज वर्ल्ड फर्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस वॉइस एआई। और ये बच्चों लाइव इनपुट जो है बच्चों ऑडियो इनपुट लेगी, उसको जनरेट करेगी बच्चों और जो है वोकल एक्सप्रेशन के ऊपर बेसिकली बच्चों काम करेगी। ठीक है बच्चों, मोटा मोटा जो है बच्चों ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है उसके ऊपर काम करेगा। और धीरे धीरे बच्चों आपको पता ही है आजकल एआई वाला जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो याद रखिए ह्यूम एआई और इसका लेना देना बच्चों दुनिया की फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बच्चों, खो खो आपने गेम सुना होगा बच्चों, इंडिया में लोकली खो खो बहुत खेला जाता है। रिसेंटली बच्चों हुआ क्या, दिल्ली में बच्चों खो खो चैंपियनशिप हुई और नेशनल चैंपियनशिप थी। और कमाल क्या हुआ बच्चों, एक स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की टीम ने मेंस और वुमेन कैटेगरी दोनों में बच्चों खो खो चैंपियनशिप जो है वो जीत ली है। तो महाराष्ट्र टीम emerged as undisputed champion at 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 और मैन और वुमेन दोनों बच्चों ने टाइटल जीत लिए। मोटा मोटा बच्चों करनैल सिंह और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दोनों के दोनों बच्चों दिल्ली में हैं। तो टूर्नामेंट बच्चों दिल्ली में हो रहा था, उन्होंने जीता। जो मेंस टीम थी बच्चों उन्होंने इंडियन रेलवे की टीम को हराया और वुमेन टीम ने बच्चों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को हरा के ये टाइटल जो है वो जीता है। तो याद रखिए बच्चों, महाराष्ट्र की टीम रिसेंटली बच्चों मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में खो खो चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेक्स्ट बच्चों, अप्रैल फर्स्ट वीक में ही बच्चों डीआरडीओ ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बच्चों हमारे देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस इक्विपमेंट के साथ बच्चों रिसर्च करती है। ठीक है, तो डीआरडीओ जो है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है, इन दोनों ने मिलके एक बच्चों नई बैलिस्टिक मिसाइल जो है बच्चों वो टेस्ट करके देखी जिसका नाम है बच्चों अग्नि प्राइम। जिसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम। तो बच्चों पहले हम अग्नि प्राइम के बारे में पढ़े, इससे पहले बात करते हैं कि जो मिसाइल होती है ना, मोटा मोटा इंडिया के पास दो तरह की मिसाइल है। एक होती है बच्चों बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है बच्चों क्रूज मिसाइल। याद रखिए दोनों अलग अलग कैटेगरी है बच्चों, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो है बच्चों हमारे पास अग्नि सीरीज है और क्रूज मिसाइल जो है बच्चों वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के अलावा बच्चों एक निर्भय मिसाइल है, ये भी जो है बच्चों याद रखिए ये एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो अग्नि सीरीज बच्चों जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है। अब हमारे पास बच्चों अग्नि के कई वेरिएंट आ चुके हैं। जैसे बच्चों जो अग्नि का सबसे पहला वेरिएंट था, हमने उसका नाम रखा था अग्नि 1। फिर बच्चों अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 5 जो है बच्चों लेटेस्ट है। ये जो अग्नि पी है ना बच्चों, अग्नि प्राइम है, वो यहां की एक बच्चों मिसाइल है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये बेसिकली 2 और 3 के बीच का है, यानी अपग्रेडेड वर्जन है 2 का। और अग्नि पी इज ऑल्सो नोन एज अग्नि प्राइम इज ए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो डीआरडीओ ने तैयार किया है और ये सक्सेसर है बच्चों अग्नि 1 और अग्नि 2। मोटा मोटा जो इसकी रेंज है बच्चों वो है 2000 किलोमीटर के आसपास। और जो बच्चों अग्नि 5 है ना, जो आखिरी जो अग्नि सीरीज की हमने बड़ी लास्ट मिसाइल टेस्ट करी थी, जो
ये थी, इसकी रेंज बच्चों 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक हो सकती है, तो 5 से 18 के बीच में है। ये बेसिकली कम रेंज की बच्चों हमने मिसाइल टेस्ट करी है, क्योंकि देखिए हमें कम रेंज की मिसाइलें भी चाहिए होती है। नेक्स्ट बच्चों एक और कमाल की चीज क्या है कि इसका जो टेस्ट हुआ है वो हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में। तो बच्चों ओडिशा में एक आइलैंड था व्हीलर आइलैंड, उसका नाम बदल के बच्चों फिर हमने एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया। भारत की ज्यादातर जो मिसाइल की टेस्टिंग है बच्चों वो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड्स। तो बच्चों पिछले एक दो साल हमारे देश की हॉकी के लिए बड़े अच्छे रहे। तो प्लेयर ऑफ द ईयर बच्चों 2023 हॉकी इंडिया अवार्ड में मिला, और मेंस कैटेगरी में बच्चों एक प्लेयर है हार्दिक सिंह, और विमेन कैटेगरी में बच्चों प्लेयर है जिनका नाम है सलीमा टेटे। इन दोनों को बच्चों बेसिकली मेन और वुमेन कैटेगरी में जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बच्चों हॉकी गेम के लिए, याद रखिए। प्लस बच्चों हुआ क्या, हमारे देश में ना एक लीग हुआ करती थी, उसको बोलते थे हॉकी इंडिया लीग, वो बीच में काफी टाइम बंद रही। तो अभी बच्चों इसी जो अवार्ड्स है, इन्हीं अवार्ड्स के बाद बच्चों फिर ये डिसाइड किया गया है कि हम जो है दोबारा हॉकी इंडिया लीग को इंडिया में शुरू करेंगे। ठीक है, तो हॉकी इंडिया अवार्ड जो है बच्चों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है इंडियन प्लेयर मेन और वुमेन, और बच्चों बेसिकली स्पोर्ट्स की जो रिच हिस्ट्री है उसके लिए दिए जाते हैं लोगों को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया की पहली जीन थेरेपी का कैंसर के लिए बच्चों जो सेंटर है वो बना दिया गया है। तो इंडिया फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च। तो हमारी जो बच्चों प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बच्चों भारत की पहली होम ग्रोन जीन थेरेपी सेंटर बनाया है फॉर कैंसर बच्चों आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, और दिस ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट कॉल कार टी सेल थेरेपी इज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन बैटल ऑफ अगेंस्ट कैंसर। और प्रेसिडेंट ने बच्चों ये एम्फेसाइज किया है कि कार टी सेल थेरेपी जो है वो फिनोमिनल है, एडवांस जो है बच्चों मेडिकल साइंस में। ठीक है, अब बच्चों सवाल है कि ये कार टी सेल थेरेपी क्या है। देखिए बच्चों हमने सुना होगा कैंसर को लेके ना, हम अभी जो दुनिया में बच्चों बेस्ट इलाज समझते हैं वो है बच्चों बेसिकली कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी बच्चों हम नॉर्मल रूटीन में कराते हैं, बट बच्चों धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। एक नई बच्चों टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है कार्टी सेल थेरेपी। अब बच्चों हमारे ब्लड के अंदर आप लोगों ने व्हाइट ब्लड सेल का नाम सुना होगा। तो हमारे खून के अंदर बच्चों रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट होते हैं। अभी जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं बच्चों, ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी के लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल। और बच्चों व्हाइट ब्लड सेल ही फाइट करते हैं बच्चों हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन साइड बॉडी। तो बच्चों कभी भी हमारी बॉडी में कोई दिक्कत हो जाए तो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बच्चों बेसिकली फाइट करते हैं, और बच्चों इसलिए इनको जो है बॉडी सोल्जर भी बोला जाता है कई बार। अब बच्चों व्हाइट ब्लड सेल जो है वो कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर व्हाइट ब्लड सेल की कैटेगरी है, उसको बोलते हैं बच्चों लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बच्चों, और लिम्फोसाइट के अंदर भी 2-3-4 वैरायटी होती है, जिनमें से एक सेल होता है उसको बोलते हैं टी सेल, और एक सेल होता है उसको बोलते हैं बच्चों बी सेल। तो बेसिकली इस टी सेल की बात होगी यहां पे। ये टी सेल कौन है, लिम्फोसाइट का पार्ट है। लिम्फोसाइट कौन है, व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है। तो बेसिकली बच्चों किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर या टी सेल थेरेपी जो है बच्चों, कार टी सेल थेरेपी, इसमें होता क्या है, ये जो टी सेल होंगे ना, यानी लिम्फोसाइट के जो टी सेल हैं उसके टाइप है टी वाले, इनको बच्चों हम मेडिकली बच्चों जो है एनहांस करते हैं ताकि ये कैंसर को इंटरनली बॉडी में लड़के मार सके। तो बेसिकली सेम चीज है बच्चों, इज अ वे टू गेट इम्यून सेल कॉल्ड टी सेल टू फाइट कैंसर बाय चेंजिंग देम इन लैब सो दे कैन फाइंड एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। तो होगा क्या, एक बारी बच्चों बेसिकली हम टी सेल को इंप्रूव कर देंगे, उसके बाद पूरी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर का कोई सेल होगा, टी सेल ऑटोमेटिकली बच्चों जो है उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो याद रखिए कार्टी सेल थेरेपी बच्चों इंडिया में धीरे धीरे शुरू हो रही है, बाहर भी होती है बच्चों बट काफी महंगी है। बट अगर इंडिया में बच्चों हम अपने यहाँ शुरू करेंगे तो होपफुली सस्ता इलाज जो है बच्चों कैंसर का और एफिशिएंट इलाज हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कार्टी सेल थेरेपी बच्चों आईआईटी बॉम्बे में शुरू हुई है। नेक्स्ट है बच्चों संस्कृत। देखिए बच्चों हमारी बहुत एंशिएंट लैंग्वेजेस में से एक है, और रिसेंटली बच्चों इंडिया और नेपाल ने
जॉइंट इनिशिएटिव लिया है कि हम संस्कृत के ऊपर रिसर्च और एजुकेशन के ऊपर जो है बच्चों काम करें। तो इंडिया नेपाल जॉइंट इनिशिएटिव टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन बच्चों, इसको लेके बच्चों नेपाल की सरकार ने जो है बेसिकली हमारे साथ बातचीत करी कि दोनों देशों के जो स्कॉलर हैं संस्कृत के बच्चों वो काम करें और रिसर्च और एजुकेशन को लेके बच्चों उसके ऊपर हम और काम करें। ठीक है, तो इंडियन नेपालीज गवर्नमेंट अलोंग विद स्कॉलर फ्रॉम बोथ कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड टू एडवांस संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। दिस पार्टनरशिप एम टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज शेयर्ड बाय इंडिया एंड नेपाल। अब बच्चों एक और चीज है, हमारी नेपाल के साथ बच्चों कल्चरल हेरिटेज भी है, क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू कंट्री है बच्चों, एक इंडिया भी मेजरली जो है प्राइमरली हिंदू पॉपुलेशन वाला देश है। तो बच्चों अच्छा एक और चीज, नेपाल बच्चों हमारे सबसे अच्छे पड़ोसियों में से एक है। रिसेंटली चलो हमारे रिलेशन थोड़े खराब है, बट आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की जो कैपिटल है बच्चों वो है काठमांडू। ठीक है, जैसे इंडिया में बच्चों रूपी एज अ करेंसी इस्तेमाल होता है, सेम बच्चों रूपी एज अ करेंसी याद रखिए इस्तेमाल होता है नेपाल में। तो नेपाल की करेंसी का भी नाम बच्चों क्या है, रूपी है। दूसरा बच्चों नेपाल का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है पुष्प कुमार दहल। ठीक है, प्रचंड भी बच्चों इनको ना टाइटल मिला हुआ प्रचंड का। ठीक है, उसके अलावा इनका जो प्रेसिडेंट है बच्चों उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो बच्चों क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है और हमारे पड़ोस में कौन किस बड़ी पोस्ट पे हमें पता होना चाहिए, तो याद रखिए नेपाल के पीएम का नाम है पुष्प कुमार दहल और उनके प्रेसिडेंट का नाम है बच्चों रामचंद्र पौडेल। और बच्चों नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान है बच्चों नेपाल में। बेसिकली ये जो सारा बच्चों हम काम करेंगे ना, इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान को, ताकि बच्चों जो संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनकी बच्चों जो है रिसर्च और स्टडी हो सके। मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली बच्चों जो पुराने बच्चों उनकी लिखी हुई बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप जो स्ट्रक्चर है उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों भारत में इलेक्शन का बच्चों माहौल बना हुआ है और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्टर है उनको अप्रोच किया जिनका नाम है आयुष्मान खुराना, और उनको बोला कि भाई आप टीवी पे थोड़ा बहुत ऐड करो ताकि लोगों को बोला जा सके कि वोट करने जाएं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज roped in popular actor आयुष्मान खुराना टू एनकरेज यूथ टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज इन अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। और आयुष्मान खुराना ने फिर बच्चों वीडियो भी बनाई और देखिए आयुष्मान खुराना ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट, वोटिंग इज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट एंड डेमोक्रेटिक नेशन लाइक आर्स। तो बच्चों वोट आपको करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार बोलता है कि वोट करो। और बच्चों जो फर्स्ट स्टेज है उसका इलेक्शन हो गया, बाकी स्टेज में बच्चों वोटिंग अभी होनी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बच्चों पूरी इच्छा है कि जितने ज्यादा लोग हो सके वोट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो बच्चों, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। तो बच्चों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया याद रखिए भारत में स्पेशली बनाया गया है इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इनका मेन काम जो है वो है इलेक्शन कराना बच्चों, और वो भी इलेक्शन किसके, प्रेसिडेंट का भी यही कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भी यही कराते हैं, उसके अलावा एमपी का इलेक्शन और एमएलए का इलेक्शन, ये सारे बच्चों कराने किसके काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और रिसेंटली बच्चों लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो बेसिकली ये एमपी के इलेक्शन होते हैं बच्चों, एमपी लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, तो इनका काम यही है बच्चों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो बंदा चलाता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी जो बेसिकली इसका हेड है उसको बोलते हैं बच्चों चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और तो आप मान के चलो कि भारत में इलेक्शन में सर्वे सर्वा जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये इतना पावरफुल है प्रधानमंत्री तक को डांट सकता है कि आपने क्या कहा है। ठीक है, हालांकि डांटता नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी जो है बच्चों उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आयुष्मान खुराना को बच्चों उन्होंने रिसेंटली बोला कि आप लोगों को बच्चों थोड़ा बताओ कि यार वोट किया करो, और बच्चों चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि अफ्स्पा जो है रिसेंटली 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गई अरुणाचल और नागालैंड में। अब बच्चों सवाल है कि अफ्स्पा क्या है। देखिए बच्चों अफ्स्पा जो है उसकी फुल फॉर्म बनती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में बच्चों अफ्स्पा, AFSPA अफ्स्पा। अब बच्चों
हुआ क्या, देखिए जब भारत आजाद हुआ ना, आजाद होने के साथ से भारत के कई एरिया में एक मूवमेंट चल पड़ी कि भैया हमें तो अलग होना है। वहां पे किसी तरीके का बच्चों इंसर्जेंसी शुरू हो गई, आतंकवाद शुरू हो गया। अब आप सोच के देखिए, नॉर्मल कंडीशन में आतंकवाद जो है उसको पुलिस वाले हैंडल नहीं कर सकते। अब आर्मी वाले बच्चों नॉर्मल एरिया में ऐसे घुस के बस सब करने से रहे, क्योंकि बच्चों उससे लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट होता है। तो आफ्स्पा बेसिकली बच्चों क्या है, ये भारत की आर्मी को यानी डिफेंस फोर्स को, पुलिस वालों को और पैरामिलिट्री को, जो बच्चों ऑपरेट करती है, उनको थोड़ी ज्यादा पावर देता है उस पर्टिकुलर इलाके में जहां पे बच्चों कोई दिक्कत हो रही है। और हमेशा याद रखिए, आफ्स्पा बच्चों सिर्फ डिस्टर्ब्ड एरिया में लग सकती है। तो याद रखिए, एक बच्चों वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया, और आफ्स्पा बच्चों सिर्फ डिस्टर्ब्ड एरिया में लग सकती है। और बच्चों डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर बच्चों या तो गवर्नर के पास है, कोई भी स्टेट या यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो बच्चों सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसके पास होगा, ठीक है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया ये होगा, और डिस्टर्ब्ड एरिया में आफ्स्पा लगेगी। आफ्स्पा में होगा क्या बच्चों, डिफेंस फोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री वालों को थोड़े ज्यादा राइट मिलते हैं, उनकी एक्टिविटी बच्चों बढ़ जाती है, और क्वेश्चन करने वाले थोड़े कम लोग होते हैं, ठीक है। अब बच्चों आफ्स्पा जो है हमेशा वहीं लगेगी जहां पे माहौल खराब है। जैसे एक टाइम ऐसा था बच्चों, पंजाब और चंडीगढ़ में आफ्स्पा लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, वो खत्म हुई, आफ्स्पा गायब हो गई। लेकिन बच्चों अभी भी भारत के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे आफ्स्पा लगती है। अच्छा बच्चों, एक और कमाल की कि ये सबसे पहले बच्चों इंडिया में 1958 से शुरू हुई थी। तो आफ्स्पा एज अ बच्चों रूल इंडिया में बच्चों 1958 से है। और क्योंकि बच्चों डिस्टर्ब्ड एरिया अभी भी भारत के कई स्टेट में है, जैसे अरुणाचल, नागालैंड में है, तो बच्चों यहाँ पे 6 महीने के लिए जो है इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बच्चों आफ्स्पा देखिए, आफ्स्पा गिव आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ऑपरेटिंग डिस्टर्ब एरिया स्वीपिंग पावर टू सर्च, अरेस्ट एंड ओपन फायर इफ द टीम नेसेसिटी फॉर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। बच्चों यानी नॉर्मल कंडीशन में पुलिस को बच्चों गोली चलाने के लिए भी ऑर्डर लेना पड़ता है, आर्मी वालों तो मार ही नहीं सकता नॉर्मल कंडीशन में। बट आफ्स्पा में आर्मी वालों के पास बच्चों ज्यादा पावर आ जाती है कि जब उनको अगर ठीक लगे तो तुरंत के तुरंत बच्चों जो है हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बच्चों जो आफ्स्पा अगर आप मेरे से पूछो, भारत के कई अलग एरिया में लगी हुई है। जैसे अभी जो आफ्स्पा जो है बच्चों, ये लगी हुई है जम्मू और कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, उसके अलावा बच्चों ये मणिपुर में लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये आसाम में लगी हुई है, जम्मू कश्मीर में लगभग सारे में है। उसके अलावा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और जो आसाम है बच्चों, इनके थोड़े एरिया में, नागालैंड में तो ज्यादा में है, बट अरुणाचल के बच्चों 4 डिस्ट्रिक्ट में है, असम के थोड़े से एरिया में है, मणिपुर के कुछ एरिया में है, कुछ में नहीं है। तो अब सारे स्टेटों में नहीं है बच्चों, मतलब ओवरऑल पूरा स्टेट नहीं आता आफ्सो में, कुछ कुछ पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया आते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, अरुणाचल और नागालैंड और उनके आसपास के जो बच्चों दूसरे स्टेट के इलाके हैं, रिसेंटली आफ्सपा 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई। अच्छा, भारत की सरकार में बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ना, होम मिनिस्ट्री है, बेसिकली आफ्सपा को लेकर डिसीजन ज्यादा उनका रहता है। और उन्होंने बच्चों कुछ टाइम पहले ये भी कहा था कि धीरे धीरे हम आफ्सपा जो है घटाएंगे, और मे भी बच्चों ऐसा बोला जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर से आफ्सपा को हटा भी ले, एटलीस्ट जम्मू रीजन से तो जो है बच्चों आफ्सपा को पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। बट अभी भी बच्चों जो है इन भारत के स्टेट में याद रखिए आफ्सपा लगी हुई है। नेक्स्ट बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इंडिया ने गुयाना जो कंट्री है उसको बच्चों 2 डोर्नियर जहाज दिए हैं। तो सेम बच्चों जो है भारत लगातार दूसरे फील्ड में भी कर रहा है। और एक टाइम ऐसा था बच्चों जब हम बाहर से हथियार लेते थे, अब हम बाहर वालों का हथियार सप्लाई करते हैं। उसका बच्चों प्रूफ देख लीजिए एक और, कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है बच्चों, वो बच्चों 21,000 करोड़ जो है उसको क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है बच्चों, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हम जहां बच्चों पहले खरीदा करते थे लोगों से, अब हम बच्चों लोगों को बेचते भी हैं। तो इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट है सोर टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोर देन बच्चों 21,000 करोड़, यानी 21,083 करोड़ 2023-24 में। और कमाल देखिए बच्चों,
पिछले साल के मुकाबले ये है 32.5% यानी 32.5% ज्यादा। ठीक है। अब बच्चों हम करते क्या है, जो छोटे देश होते हैं ना, क्योंकि उनको सस्ता सामान चाहिए होता है, हम अपने देश में बच्चों जो बनाते हैं जनरली वो सस्ता बनता है, तो इसीलिए वो हमसे खरीद लेते हैं। ठीक है। तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बच्चों 21,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया, और पिछली बारी के मुकाबले बच्चों ये 32% ज्यादा है। इसमें बच्चों अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे ना, 60% प्राइवेट सेक्टर का है, 40% बच्चों पीएसयू यानी सरकारी जो बच्चों डिपार्टमेंट है उनका है। जैसे होल वगैरह, डीआरडीओ वगैरह जो है, 60% अभी भी बच्चों भारत में प्राइवेट सेक्टर है। कई सारे ग्रुप है बच्चों, जैसे कल्याणी ग्रुप है, टाटा सन्स है बच्चों, इनके अलग अलग अपने डिफेंस के बच्चों इनकी इंडस्ट्रीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि एक अवार्ड मिलता है बच्चों जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। और बच्चों इस बार ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है मीना चरंदा जी को, जो कि कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है। ठीक है। तो याद रखिए, प्रोफेसर मीना चरंदा वोन इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पे बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। बच्चों हम लोगों ने सुना होगा कि मीराबाई चानू जो है बच्चों ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और वेट लिफ्टिंग में बच्चों इंडिया के कोई मेडल नहीं आते। लास्ट मेडल जो आया था बच्चों, आया था कर्णम मल्लेश्वरी का। उसके बाद बच्चों मीराबाई चानू ने बहुत मेहनत करी और हमें इंडिया को पिछले वाले ओलंपिक में बच्चों उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था ना। तो मीराबाई बिकेम सोल इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। बच्चों आपको पता है पेरिस ओलंपिक होगा, उस पेरिस ओलंपिक के लिए बच्चों अभी तक जो है वो सिर्फ एक इंडियन वेट लिफ्टर जो है उसने क्वालिफाई किया है। और बच्चों पेरिस ओलंपिक जो 2023 में होगा उसके लिए बच्चों एक ही इंडियन वेट लिफ्टर बना, मीराबाई चानू। और बच्चों मीराबाई चानू जो है अभी अभी इन्होंने बच्चों, असल में दिक्कत क्या है, मीराबाई की ना चोट लगी बच्चों, 6 महीने जो है इंजर्ड रहे। उसके बाद बच्चों कुछ एक कंपटीशन में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से बच्चों IWF रैंकिंग में ये ऊपर पे आ गई, यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की जो रैंकिंग उसमें ऊपर आ गई, जिसकी वजह से बच्चों इनका वो रिसेंटली बच्चों हुआ एक और कमाल, IWF का ना वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मीराबाई चानू का 3rd पोजीशन आया था। ठीक है। मतलब चोट के बावजूद बच्चों 3rd पोजीशन लेके आए, जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग ओवरऑल अच्छी हो गई, और उन्होंने बच्चों क्वालिफाई कर लिया किसके लिए, वेट लिफ्टिंग इवेंट के लिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि 100 साल पूरे हो गए हैं किसके बच्चों, 100th एनिवर्सरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो एक मशीन है बच्चों, उसको ऑब्जर्व किए हुए। अब बच्चों ये क्या मशीन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG बोलते हैं बच्चों। एक होता है ECG, इसको बोलते हैं EEG बच्चों। अब देखिए आपने सुना होगा कि इंसान का जो दिमाग है ना बच्चों, उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट होता है। तो बेसिकली बच्चों एक आदमी था जिसका नाम था हांस बर्गर, उसने बच्चों 1924 में एक मशीन डिस्कवर करी जिसका नाम था इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और ये करती क्या है बच्चों, ये एक मेडिकल टेस्ट है जो कि हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। तो बच्चों याद रखिए, ब्रेन को डायग्नोस करने में EEG का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। और कुछ इस तरह बच्चों ये जो देखिए फोटो में जो है EEG काम करता है, जैसे हार्ट में पल्स बनती है ना, वैसे बच्चों इसमें पल्स दिखती है जो उसका मॉनिटर होता है। ठीक है। याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है बच्चों EEG, वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है और मेजर करता है। और उसके 100 साल बच्चों अभी EEG की डिस्कवरी के पूरे हो गए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिर बच्चों ऑफिशियली फिर भारत के जो लोग हैं बच्चों उनको ग्रीट किया है कुछ अलग अलग फेस्टिवल। तो बच्चों उन्होंने अलग अलग फेस्टिवल के लिए इंडिया के लोगों को ग्रीट किया, जैसे ऑन ईव ऑफ चैत्र शुक्लाडी, उगाड़ी, गुड़ी पड़, छेती चंद, नवरे और सजीबू सॉरी बच्चों। तो उन्होंने बेसिकली प्रेसिडेंट ने ग्रीट किया है बच्चों चैत्र शुक्लाडी, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, नवरे और सजीबू चेरोबा, इन बच्चों फेस्टिवल्स के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कन्वेड हर ग्रीटिंग्स टू फेलो सिटीजन ऑन डिफरेंट बच्चों जो फेस्टिवल है मनाए जाते हैं। अब बच्चों देखिए, इन सारे फेस्टिवल का कहीं ना कहीं लेना देना है बच्चों न्यू ईयर से। अब आपको पता होगा वैसे तो न्यू ईयर जनवरी में शुरू होता है, बट बच्चों ज्यादातर जो इंडियन रीजन्स हैं उनमें जो लोकल कैलेंडर है उनके हिसाब से
जो न्यू ईयर है बच्चों वो अप्रैल के महीने में शुरू होता है। जनरली चैत्र जो मंथ है वहां शुरू होता है। तो बच्चों बेसिकली देखिए जो अलग अलग है, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत है और इंडियन न्यू ईयर की शुरुआत, ठीक है। बेसिकली बच्चों द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर इन ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर इज चैत्र शुक्लाडी, उगाड़ी या गुड़ी पड़वा। तो याद रखिए बच्चों चैत्र शुक्लाडी बेसिकली फर्स्ट डे होता है हिंदू न्यू ईयर का जो चलता है। और बच्चों ये जो हिंदी न्यू ईयर है ना ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। अब एक और चीज याद रखिए बच्चों, जो बच्चों हम नॉर्मल कैलेंडर फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला, वो सन के हिसाब से चलता है। बट हिंदू जो कैलेंडर है बच्चों वो बेसिकली लूनर कैलेंडर है, यानी चांद के हिसाब से चलता है। अब बच्चों ये जो चैत्र शुक्लाडी है ये नए साल का त्योहार है, इसको नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं बच्चों, याद रखिए इसको नॉर्थ में सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है बच्चों इसको सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र और गोवा में, महाराष्ट्र और गोवा। उगाड़ी जो है बच्चों ये नए साल का त्योहार है, इसको जनरली सदर्न स्टेट मनाती है बच्चों, साउथ इंडिया में। अब बच्चों चेती चंद जो है ये है बच्चों न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ सिंधी पीपल बच्चों। तो सिंधी लोग सुने होंगे बच्चों आपने, उनका बच्चों जो नए साल का त्योहार है उसको बोलते हैं चेती चंद। और बच्चों इनके एक भगवान है झूलेलाल, बेसिकली उनके बर्थ डेट जो है वो ये मानी जाती है और उनसे नया साल का जो है वो त्योहार निकला। नवरे जो है बच्चों ये न्यू ईयर फेस्टिवल है ऑफ कश्मीरी हिंदू। जो कश्मीर में जो हिंदू लोग रहते हैं बच्चों, कश्मीरी ब्राह्मण ज्यादातर, उनका नए साल का त्योहार है बच्चों, उसको नवरे बोलते हैं। और सजीबू चरोबोआ ये बेसिकली बच्चों न्यू ईयर फेस्टिवल है ऑफ माइतई पीपल। माइतई लोग जो बच्चों मणिपुर में रहते हैं उनका जो नए साल का त्योहार है बच्चों उसका नाम है सजीबू चराओबा। तो बेसिकली बच्चों ये अलग अलग नए साल के त्योहार हैं। पहले तीन यानी चैत्र शुक्लाडी उगाड़ी गुड़ी पड़वा जो है बच्चों ये हिंदू कैलेंडर से एसोसिएट है। और चेती चंद नवरे और सजीबू बच्चों पर्टिकुलर कुछ लोगों का एक बच्चों नए साल का फेस्टिवल है। जनरली बच्चों जो चैत्र शुक्लाडी है ना उसको नवरात्रि भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो ये था बच्चों बेसिकली जो बच्चों नया जो हिंदू कैलेंडर का साल शुरू है उसके बारे में। फिर बच्चों आपने सुना होगा आजकल बच्चों बड़ी न्यूज में लक्षद्वीप बच्चों, केरल के पास इंडिया का बच्चों एक आइलैंड है। वहां पे बच्चों क्योंकि बड़े छोटे छोटे आइलैंड है तो सरकारी बैंकों के अलावा कोई था नहीं। बट रिसेंटली बच्चों एचडीएफसी बैंक ने ये कहा है कि हम भाई साहब अपनी ब्रांच खोलेंगे और मेहनत करेंगे। और इसी के लिए बच्चों एचडीएफसी बैंक भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है, जिसने बच्चों कवरत्ती एक आइलैंड है, कैपिटल भी है बच्चों ये बेसिकली लक्षद्वीप की, वहां पे बच्चों उन्होंने अपना एक ब्रांच खोली है बच्चों। तो पहला ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जिसने बच्चों लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है। याद रखिए बच्चों कवरत्ती आइलैंड जो है ये कैपिटल है किसकी, लक्षद्वीप की बच्चों, लक्षद्वीप की कैपिटल है। अच्छा बच्चों एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको पता ही है, ये भारत का लार्जेस्ट बैंक है बच्चों मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ऑन तो याद रखिए ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों मार्केट में पैसे का लेन देन जो है और मार्केट में वैल्यू के हिसाब से बच्चों याद रखिए एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा बैंक है। वैसे बच्चों भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है एसेट के हिसाब से वो एसबीआई है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा बैंक तो आप उससे पूछना भाई मार्केट कैप के हिसाब से बताना है कि एसेट के हिसाब से। एसेट के हिसाब से एसबीआई, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एचडीएफसी। अच्छा बच्चों एक और चीज, एचडीएफसी जो है उसकी फुल फॉर्म भी है, देखो यहाँ पे लिखी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बच्चों, एचडीएफसी लिमिटेड बैंक लिमिटेड। पहले बच्चों ये किसी और फील्ड में काम करते थे, बाद में कमर्शियल बैंक सेक्टर में घुस गए, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों लक्षद्वीप के ऊपर अपना जो है वो ब्रांच खोला। बच्चों लक्षद्वीप जो है मोटा मोटा 36 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एक बच्चों यूटी है। याद रखिए 36 छोटे छोटे आइलैंड है बच्चों।
कवरत्ती उनमें से एक आइलैंड है, बट बच्चों लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना, लार्जेस्ट आइलैंड जो है बच्चों, उसका नाम है एंड्रोथ। ये एंड्रोथ भी लिख देते हैं कई बार इसको डबल टी के साथ। तो एंड्रोथ जो है बच्चों वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और कवरत्ती भी एक बड़ा आइलैंड है, उसके अलावा मिनी कोई भी आइलैंड है बच्चों, और ये छोटे छोटे आइलैंड है। लाइफ में बच्चों कभी मौका मिले हमें लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए। और आजकल तो बच्चों आपने सुना ही होगा, मालदीव को बॉयकॉट करके लोग लक्षद्वीप में जा रहे हैं। बट बच्चों अभी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, में भी थोड़े टाइम के बाद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी डे, ठीक है। तो बच्चों इंडिया में आपको पता ही है भाई साहब, लाइब्रेरी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। हमारे कितने बच्चों कंपटीशन की तैयारी सुबह शाम लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी डे बच्चों इंडिया में मनाया जाता है अप्रैल 6 को, ताकि लोग जो है बच्चों लाइब्रेरी की तरफ उनको बच्चों लोगों का ध्यान आकर्षित हो, बताएं कि भैया लाइब्रेरी कितनी इंपॉर्टेंट है, गाँवों में लाइब्रेरी खुले, इस टाइप को लेके बच्चों हम नेशनल लाइब्रेरी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 6 को। अब बच्चों यहाँ पे ना एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इंडिया में एक और दिन मनाया जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरियन डे। कई बार बच्चों इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइब्रेरियन डे लाइब्रेरी डे ही है, और कुछ वेबसाइट तो लिख भी देती है दोनों अलग अलग दिन है, एक लाइब्रेरी डे है एक लाइब्रेरियन डे है। लाइब्रेरियन डे लाइब्रेरियन साइंस से आया बच्चों, लाइब्रेरी साइंस जो सब्जेक्ट होता है उससे, और ये मनाया जाता है बच्चों 12 अगस्त को, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों दोनों दिन अलग है, ये लाइब्रेरी डे है, वो लाइब्रेरियन डे है जो लाइब्रेरी साइंस एज अ सब्जेक्ट से निकला है बच्चों, ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी डे बच्चों याद रखिए अप्रैल 6 को। दूसरा बच्चों इंडिया में लाइब्रेरी ऐसा नहीं है कि गौरव ने शुरू की थी, अंग्रेजों ने, बहुत पहले से है बच्चों। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी बच्चों उसके पास जिसका नाम था बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी बच्चों बोलते बहुत बड़ी जो थी वो लाइब्रेरी थी, है ना। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी बच्चों बिहार में थी, और इसका जो फाउंडर था बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी का, कई बार उसका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो कुमार गुप्त बच्चों एक राजा हुआ करता था, कुमार गुप्त वन, और कुमार गुप्त वन का बच्चों गुप्ता एम्पायर से लेना देना था। उसने बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी थी, और एंशियंट इंडिया में बच्चों सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी में मिला करती थी। फिर बच्चों फॉरेन इन्वेडर आए, एक फॉरेन इन्वेडर था बच्चों बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बच्चों साल 1200 में नालंदा यूनिवर्सिटी जो है तोड़ दी थी, और बोलते हैं इसकी लाइब्रेरी में जब आग लगाई कई दिन तक बच्चों इसकी बुक्स जो थी वो जलती रही थी, ठीक है। तो लाइब्रेरी डे बच्चों याद रखिए 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडिया में लाइब्रेरी जो है आज से हजारों साल पहले से है, ठीक है। तो आज बच्चों इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों हम बात करेंगे अप्रैल के सेकंड वीक से, और होपफुली बच्चों आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और उम्मीद है बच्चों आप जो क्वेश्चन हम आपको साथ साथ देते हैं आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में आएंगे तो क्वेश्चन ही, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।